एक ऐसा इंसान जो अपने बिजनेस के शुरुआती टाइम में 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका हो और अगले 3 से 4 सालों में 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर चुका हो। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है सिद्धार्थ डंगरवाल की, जिसने कोविड-19 के दौरान अपने ब्रांड को स्टार्ट किया एंड अगले 3 से 4 सालों में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर डाली जिसका नाम है स्निच। सिद्धार्थ डंगरवाल जो शार्क टैंक इंडिया के स्टेज पे आके अपनी जर्नी से सबको हैरान कर चुके हैं। आज वो सिर्फ 3 से 4 साल में इतना बड़ा इंडिया में ब्रांड बना चुके हैं। हमने देखा शार्क टैंक में पांचों शार्क्स ने उन्हें अच्छी खासी फंडिंग करी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 110 करोड़ की फंडिंग जुटाई। ये इतना ईजी नहीं था, लेकिन उन्होंने ये ईजी करके दिखाया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक बार नुकसान का सामना करने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को अपने बिजनेस की ताकत बनाई और कैसे उन्होंने अपने ब्रांड को इतना बड़ा बनाया। तो क्या आप भी अपने बिजनेस को प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं या बिना लॉस के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो इस कहानी को ध्यान से देखिए एंड ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ डंगरवाल के लिए ये सब इतना आसान भी नहीं था। पहले वो B2B बिजनेस किया करते थे। वो पहले रॉ मटेरियल को फैक्ट्री से बाय किया करते थे, देन उसी रॉ मटेरियल को होलसेलर को बेचा करते थे। लेकिन अचानक से एक दिन उन्हें काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला जो उन्होंने फैक्ट्री को डिलीवर कर दिया, लेकिन फैक्ट्री ने वही ऑर्डर डिलीवर करने में डिले कर दिया, जिस वजह से जिस कस्टमर ने उन्हें ऑर्डर दिया था उन्होंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से अगेन मना कर दिया, जिसके बाद ऑन द स्पॉट सिद्धार्थ को 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया। हालांकि उस वक्त सिद्धार्थ के पास पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ था, लेकिन उनकी एक गलती से उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं अपने दोस्त को इस माल को सेल कर देता हूँ ताकि कुछ ना कुछ पैसे की रिकवरी हो जाए। लेकिन उनके दोस्त ने उनसे कहा कि अगर आप इस मटेरियल का कुछ शर्ट बना के मुझे भेज सकते हैं तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। देन फिर क्या था, यहीं से आइडिया आता है सिद्धार्थ को शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे तैसे करके उन्होंने 300 से 400 सैंपल बनाए एंड अपने दोस्त को भेज दिए। देन फिर क्या था, दोस्त को सैंपल काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं एंड तुरंत ही वो सारे के सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो जाता है। फिर कुछ टाइम तक ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। सिद्धार्थ शर्ट बनाता रहता है, अपने दोस्त को सेंड करता रहता है। देन फिर क्या था, सिद्धार्थ इसी तरह से प्रोडक्शन करता गया, अपने दोस्त को सेल करता गया एंड दोस्त आगे सेल आउट करते गया। ये कहानी ऐसी चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब सिद्धार्थ ने एनालाइज किया कि उसके पास जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है एज कम्पेयर टू अगर वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचे, देन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं D2C मॉडल पे फोकस करूं। फिर क्या था, उनके मार्जिन को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट मिलता हुआ देखने को मिला D2C मॉडल में। इसीलिए दोस्तों याद रखना कि अगर आपका अपने प्रोडक्ट पे 100% कंट्रोल है तो आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। हमने देखा शुरुआत में सिद्धार्थ को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उन्होंने खुद फैक्ट्रीज को समझा, साइजिंग को सीखा, डिजाइन की मिस्टेक को सुधारा, देन इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। तो जब आपको अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आए उसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें सिद्धार्थ की टर्निंग पॉइंट की, तो वो आता है कोविड में, जब सिद्धार्थ ने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अपनी जर्नी को बढ़ाया, यानी उनका D2C मॉडल। हमने देखा कि पहले वो ऑफलाइन मार्केट में ट्रेड करते थे, लेकिन जब से वो D2C मार्केट में आए हैं उनकी जो मार्केट की जो प्रेजेंस है एंड उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है। शुरुआत में ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी। फिर देखा कि एकदम से जो उनकी सेल्स की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए देखने को मिले। और फिर क्या था, सिद्धार्थ की कंपनी ने कुछ ही सालों में 17 करोड़ से 500 करोड़ तक का सफर तय कर दिया। 2023 में 120 करोड़ का रेवेन्यू, FY 2024 में 243 करोड़ का रेवेन्यू एंड FY 25 में 500 करोड़ एंड टारगेट है FY 2026 में 1000 करोड़ रेवेन्यूज का। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 करोड़ का रेवेन्यू। पिछले 4 साल पहले जो कंपनी 17 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर रही थी वो टारगेट लेके चल रही है अगले 5 से 6 साल में 1000 करोड़ का रेवेन्यू का। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे आते हुए हमें देखने को मिली। ये ग्रोथ उनकी पूरी की पूरी आई डिजिटल स्ट्रेटेजी में और कस्टमर लॉयल्टी की वजह से। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग को यूथ ड्राइवन रखा और अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाया। इसलिए अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने ऑडियंस को जल्दी से जल्दी टारगेट कर सकते हैं एंड काफी बड़ी मास पॉपुलेशन तक पहुंच सकते हैं।
इसलिए आपको इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यहीं पे अगर आप स्नेच का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा क्लासिक वे में देखने को मिलेगा D2C अप्रोच में। सिद्धार्थ ने अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रो किया। अपने कस्टमर के लिए उन्होंने एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस बनाया। उनके फीडबैक को अपने प्रोडक्ट में डेवलपमेंट के तौर पे यूज करा। इसलिए अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को अपने ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको बस उनका फीडबैक चाहिए, देन आप उस फीडबैक को अपने प्रोडक्ट में इंक्लूड कीजिए एंड देन प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कीजिए। आप वहां पे देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो ऑडियंस बेस है वो काफी ज्यादा ग्रो करेगा। साथ ही में अगर आप इस नीच की ग्रोथ स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सिद्धार्थ ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हाई क्वालिटी फोटोशॉप एंड एस्पिरेशनल ब्रांडिंग पे फोकस किया। जी हाँ, जिसमें आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कोई भी एक इंडियन मॉडल नहीं है। जो भी मॉडल आपको देखने को मिलेगा वो आपको फॉरेन का देखने को मिलेगा। इसका रीज़न पता है क्या? इसका रीज़न ये है कि जो इंडियन पीपल्स हैं उनका जो माइंडसेट है वो है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ। क्योंकि हमको लगता है कि जो फॉरेन मॉडल्स हैं, जो वो लोग कपड़ों को ट्राई कर रहे हैं या जो फैशन वो फॉलो कर रहे हैं, वो हम पे अच्छा खासा सूट करेगा एंड हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जिस वजह से सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे स्नीच ने भी अपनाई एंड अपने मॉडल्स को फॉरेनर्स के रखे बजाय इंडियंस के, बिकॉज इंडियन लोगों को इंडियन मॉडल उतने पसंद नहीं आते हैं, जिस वजह से स्नीच को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इवन इंडिया के बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि जो स्नीच है वो इंडियन ब्रांड नहीं है, वो कोई फॉरेन के ब्रांड है। लेकिन धीरे धीरे जब ये शार्क टैंक पे आए तब लोगों को पता चला कि ये कोई फॉरेन का ब्रांड नहीं बल्कि एक इंडियन ब्रांड है। सो अगर आप भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको फोकस में रखना है, और जो है फोकस ऑन क्वालिटी एंड कीप योर ऑडियंस कनेक्टिंग इमोशनली सच एज स्नीच। जी हाँ, आपने सही समझा। लेकिन चाहे स्नीच हो या कोई दूसरा बिजनेस, किसी के लिए भी इतनी ग्रोथ इतनी ईजी नहीं होती है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक स्नीच, यहाँ पे इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें से पहला था प्रोडक्शन इशू। हमने देखा कि स्टार्टिंग में इतनी उनके पास डिमांड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ती गई, इनकी जो सप्लाई चेन थी उसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया था। हालांकि इन्होंने बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को हैंडल करा एंड अपनी प्रोडक्शन चेन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी वो थी दोस्तों मार्केटिंग कॉस्ट। देखो, हमने कहा कि ये प्योरली यहाँ पे जो ब्रांड बना है वो बना डिजिटली। आज भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनका जो आता है वो आता है इनके वेबसाइट से एंड इनके मोबाइल ऐप से, जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। इस वजह से जो इनका मार्केटिंग का कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इन्हें एक और चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, वो है दोस्तों फैशन इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिशन है। हमने देखा कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े कंपटीशन है, जहाँ पे आप देखेंगे webcoop.com, H&M, जारा एंड जूडियो एंड बहुत सारे ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पे मार्केट में compete कर रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े जायंट के साथ में जब आप compete करते हो तो वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो यहाँ पे स्नीच ने बहुत ही केयरफुली यहाँ पे हैंडल करा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो सिन के रिगार्डिंग आने वाली है, जो H&M, जारा एंड जूडियो जैसे ब्रांड को टक्कर देने वाली है। सो उसको मिस मत कीजिएगा। इसके बाद जो इन्हें नेक्स्ट चैलेंज फेस करना पड़ा वो था दोस्तों फास्ट फैशन का प्रेशर। हमने देखा कि इंडियन लोगों को हर वीकली यहाँ पे नए फैशन ब्रांड चाहिए होते हैं, नए फैशन के क्लॉथ्स चाहिए होते हैं, जो कि इतना इजी नहीं होता है किसी भी ब्रांड के लिए अपने कस्टमर तक डिलीवर करना, क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेंट्री होती है पुरानी जिससे वो क्लियर ही नहीं कर पाते। तो वो किस तरह से नए मॉडल्स को अपने उसमें ऐड ऑन करें, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनता है। इसके बाद नेक्स्ट था दोस्तों स्केलिंग का इशू। हमने देखा है कि लोग स्केलिंग के चलते दो चीज़ें अपनाते हैं, या तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं या इतनी हाई रखते हैं जिससे वो स्केल नहीं कर पाते हैं। और आज वही होता है, लोग स्केलिंग के चक्कर में अपनी क्वालिटी पूरी तरह से ठप कर देते हैं, जिस वजह से जो उनका ब्रांड है उसकी ब्रांड वैल्यू कंटिन्यू गिरती हुई चली जाती है। इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर बना के रखना चाहिए, सच एज स्नीच। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को A1 रखा, देन अपनी स्केलेबिलिटी पे फोकस करा। देन आप देखेंगे उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी के रिगार्डिंग हमें कोई भी इशू नहीं आते हुए देखने को मिलता। जी हाँ,
वो अपना बेंगलुरु में फर्स्ट स्टोर ओपन कर चुके हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि वो किस तरह से स्केल कर रहे हैं। जहां वो अभी तक प्योरली डिजिटली थे, वहां पे अब वो अपने ओन स्टोर को रन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए अगर आपको अपने बिजनेस में कोई चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड काफी ज्यादा लर्निंग है जो हमें इस नीच से सीखने को मिलती है, जो आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट लर्निंग आती है दोस्तों, प्रॉब्लम से प्रोडक्ट का आइडिया। जी हाँ, हमने देखा सिद्धार्थ ने अपने लॉस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, जहां से उनको शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया आता है एंड वो आज इंडिया की फास्ट फैशन ब्रांड में काफी बड़ी लीडिंग कंपनी बनते हुए देखने को मिलती है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम है वो अपने साथ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आती है। सेकेंड लर्निंग आती है दोस्तों, पाविट करना सीखो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही प्रोडक्ट के पीछे, एक ही बिजनेस के पीछे सालों साल पड़े रहते हैं, लेकिन आपको एक फिक्स टाइम आपको देना पड़ेगा, चाहे वो 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो। अगर एक टाइम पीरियड के बाद अगर आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको तैयार रहना चाहिए पाइवट करने के लिए, जिससे कि आप नई इंडस्ट्री में जा सको, नए ब्रांड को, नए बिजनेस को फॉलो कर सको। देन आप वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी को फॉलो कर सकते हैं। थर्ड लर्निंग जो हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है ब्रांडिंग में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि किस तरह से स्नीच ने अपनी ब्रांडिंग को बढ़ाया, तो उसी तरह से अगर आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे, उससे जितना ज़्यादा बड़ा ब्रांड दिखाएंगे, वो उतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। फोर्थ लर्निंग आती है दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप। आप जितनी देर अपने कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, उतना ही कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहेगा एंड आपको रिपीटिंग ऑर्डर देता रहेगा, बिकॉज आपने उस कस्टमर के साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर चुका है कि वो नेक्स्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही दुकान पे जाएगा। आप चाहे तो अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आपको कोई शॉप पसंद आती है, तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसी शॉप में जाते हैं बाय करने के लिए। सेम चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को भी डिलीवर करना चाहिए अपने कस्टमर को। फिफ्थ लर्निंग आती है दोस्तों, स्पीड पे काम करना। जी हाँ, हमने देखा कि जो ये इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप हर वीकली या हर मंथली यहाँ पे नए फैशन की क्लोथ्स को एड ऑन नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। तो इसी तरह से आपको हर इंडस्ट्री में फोकस करना चाहिए। आपकी चाहे जो भी इंडस्ट्री हो, आपको देखना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में इस टाइम पे क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है, उस ट्रेंड को फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं कि आप अपने पुराने बेस को छोड़ दीजिए, पुराने बेस को भी कंटिन्यू रखिए, लेकिन जो आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलिए। इसलिए सिद्धार्थ की कहानी साबित करती है कि एक छोटी सी हार भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए, तो वो एक बहुत बड़ी जीत बन सकती है। सो अगर आप भी अपनी बिजनेस जर्नी में किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, तो कैसे आप उस स्ट्रगल को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो अगर वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट करो, आई विल स्टार्ट, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर एक कहानी एक नए एंटरप्रेन्योर का ब्लूप्रिंट होती है।